उस घर में रिश्वत अगर आती मतलब है हम तो इसको वो बोल सकते हैं सुंदर, हलाल की कमाई। बिल्कुल उसको जो है ना वो सुंदर धन नहीं बोला जा सकता है। तो मेन चीज़ है 70 से 80% जो प्रॉब्लमें व्यक्ति को होती हैं वो होती हैं पैसे से। अगर पैसा उसके घर में है तो अपने आप चेहरे पर रौनक भी आ जाती है और उसका सब कुछ बीमार है कुछ भी है सब अपने आप खड़ा हो जाता है। दूसरा चीज़ है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत सरकार भी योजनाएं चला रही है और भी है। कूड़ा करकट को साफ करने से भारत स्वच्छ नहीं बनेगा जब तक लोगों की सोच अच्छी नहीं बनेगी। लोगों की सोच में स्वच्छता होनी चाहिए, उनकी समझ में स्वच्छता होनी चाहिए, तब ये भारत स्वच्छ भारत बनेगा। हमारा जितना भी एसोसिएट हमारे सिस्टम में आ रहा है, मेरा मानना है कि वो हर व्यक्ति एक पारस पत्थर बने। या तो व्यक्ति उसके घर में आता है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसकी, या वो किसी के घर में जाता है तो प्रॉब्लम। जी सर, एक और मेरा एक और सवाल ये है कि बहुत सारी संस्थाएं आती है, बहुत सारी संस्थाएं जाती है। जैसे यहाँ पर जो ग्रुप जो ज्वाइन हुआ है, एक परिवार को लेकर तो ग्रुप ज्वाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स भी हैं जिनको बेरोजगार है, जिनको काम की बहुत अधिक तलाश है, अब जो बहुत ही जद्दोजहद के साथ में अलग अलग प्लेसेस से पूरी इंडिया में अगर मैं बात करूँ अलग अलग प्लेसेस हैं यहाँ पर, इंटीरियर एरिया से लेकर ऐसे बहुत सारे एरिया बैकवर्ड एरिया से दी जाती है तो सिस्टमेटिक वो चलती है, कभी खराब नहीं होती है और उसको कैसे सुधारा जाता है वो चीज़ है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं, पहला चीज़ नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने संस्था को बात की कि संस्था कोई प्रॉफिट नहीं हो जो लेके चली जाए। मेन चीज़ है लोगों ने इन्वेस्टमेंट कराए तो संस्था के पास इकट्ठा हुआ, जब उनको देने की बारी आई तो उनके पास है ही नहीं, है नहीं, या लाइबिलिटियाँ इतनी हो गई। यहाँ पे लाइबिलिटी भी नहीं बनती क्योंकि जो भी डोनेशन दिया जाता है तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एसोसिएट है वही लोग एक दूसरे को मिलके ही डोनेशन करते हैं और उन्हीं के आइडिया होते हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो यहाँ पे संस्था के ऊपर न तो पैसा संस्था इकट्ठा कर रही है, न संस्था के ऊपर किसी भी तरह से लाइबिलिटी आ रही है, इसलिए ये सिस्टम हमेशा लाइफ टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि चलाना हम ही सभी को है। जहाँ सब होते हैं वहाँ पे हमेशा संभव होता है। चलिए, तो यहाँ पर सर ने बताया कि कंपनी का बर्थ यानी संस्था का बर्थ कैसे हुआ, संस्था में संस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, और अब हम जानेंगे संस्था का मेन उद्देश्य क्या है, वो कहाँ तक फ्यूचर को देखते हैं इसमें। देखिए हमारा संस्था का उद्देश्य है कि जिन लोगों के पास हमारे पास हम हमेशा बोलते हैं कि जिनके पास किसी भी तरह से कोई भी आइडिया है वो हमारे साथ शेयर करें। हम सब मिल करके कहीं भी कहीं होकर को स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, स्टार्टअप को, वहाँ फंडिंग की आवश्यकता होती है तो हम कोई भी गवर्नमेंट से या किसी बैंक से फंडिंग ना लेकर के पब्लिक फंडिंग लेकर के उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इस तरह से पूरा सिस्टम। आपका क्वेश्चन जो छूट गया वो तो मैं पूछूँ, आप बताइए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत सारे लोगों से नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, तो मतलब यहाँ तो बहुत कम संख्या होगी ना, और जो मतलब जो जिसमें ज़्यादा विशेषताएं होगी, ज़्यादा गट्स होंगे, ज़्यादा पावर होगा और ज़्यादा उसका माइंड इसका ब्रॉड होगा, शायद ये पद उसी को दिए जाएंगे, लेकिन बाकी के क्या क्या जो जो छोटे जो है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मेन चीज़ आपने हमेशा देखा होगा कि स्टार्टिंग जीरो से होता है लेकिन किसी भी चीज़ को, लेकिन वो अपग्रेशन में जाता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है कि जो भी हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जिम्मेदार लोगों को दिया गया है जिनके माध्यम से प्रोजेक्ट को रन करेंगे, और ये सभी लोग हमारे साथ एक एक साल के लिए हैं। एक एक साल को हमने जिम्मेदारी दी है। हर साल ये कहना रिन्यूअल होंगे, जो अच्छा काम करता जाएगा वो हमारे साथ आगे के आगे बढ़ता जाएगा, वेस्ट से बेस्ट खुद को बनाएगा। अगर नहीं बना पाता है तो हमें कोई भी वेस्ट मिलता है वो उसके सिस्टम में आएगा। तो हमारी जो टीम गठन होगी वो वेस्ट से बेस्ट टीम गठन होगी, यानी हमेशा कंटिन्यू ये अपग्रेशन पे चलता रहेगा। और कोई भी चीज़ सिस्टम होता है जब अपग्रेशन पे जाता है तो लाइफ टाइम चलता है उसमें। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी होंगे उनको सभी को यहाँ पर चांसेस दिए जाएंगे, जो भी अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पर देगा वो हमेशा बना रहेगा। तो सर उनके रिटायरमेंट का क्या? रिटायरमेंट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इतने समृद्ध हो जाएंगे। और हर व्यक्ति का क्या होता है कि देखिए अगर आपके अंदर लालच है और सब कुछ आपको अपना इकट्ठा करना है, वही प्रॉब्लम है। तो मेन चीज़ इतना होता रहे, घर परिवार अच्छे से चलता रहे, आप अच्छे से चलते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, इतना हम सक्षम आपको बना देते हैं। तो इस तरह से है, बाकी सबको मौका दिया जाएगा। अगर देश में हर व्यक्ति सक्षम बन जाता है तो अगर देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा तो ये भारत हमारा निश्चित होगा कि समृद्ध भारत बनेगा। सर एक चीज़ आपकी संस्था में जो विशेष मुझे जो लगी है ना, गृह प्रवेश योजना, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। कहीं ना कहीं का व्यक्ति किसी की नौकरी करके 10 घंटा 8 घंटा नौकरी करके किसी को और काम करके और करके रोटी
और कपड़े की तो व्यवस्था कर लेता है, मकान के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, उसके बाद रिटायरमेंट होके आता है तब जाकर के कहीं मकान बना पाता है। तो हमने कहा है जब हमारे सब भाई एक दूसरे के साथ हैं और इस भारत में जनसंख्या की कमी नहीं है तो क्यों ना हम लोग सब मिल करके एक दूसरे का घर बनाएं। इस तरह से गृह प्रवेश योजना होती रहे, इसको हमने कंटिन्यूटी दी है। जो भी जिसका भी घर मिलेगा उसमें हमने दिया है कि 100 रुपये उसको पर मंथ के हिसाब से 99 ईयर तक उससे लेंगे, यानी बल्क में वो नीचे भी आईडी जाएंगी। इसका मतलब ये सर्किल बन जाएगा और ये सर्किल एक बार बनता है तो वो सर्किल कभी बंद नहीं होता है, चाहे जनरेटर का हो चाहे किसी भी तरह से। जब सर्किल साइकिल कभी चलता है तो वो मंजिल तक पहुंचाता जरूर है। यानी यहाँ पर जितने भी लोग गृह प्रवेश योजना में आएंगे सबको पर मंथ 99 रुपीज़ देना ही होगा? पर मंथ नहीं देना है, जब जिसको घर मिलेगा अच्छा, उसको देना है पर मंथ के हिसाब से। तो वन टाइम ही उससे 99 का लेंगे। इसका मतलब है 1 लाख हम 1,20,000 के करीब तब हम उनसे पेमेंट लेंगे जब उनको घर देंगे। चलिए सर, एक लास्ट सवाल सवाल आपसे ये है कि ये इतना सब कुछ एम्पायर क्रिएट करने में आपको कौन कौन सी परेशानियां आई और आ रही है अभी तक? ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का संघर्ष है और आप सब हमारे साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अच्छा है कि सब आप हमारे साथ हैं। तो निश्चित है, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का है, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन है और जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है तो सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्था किस कदर यहाँ पर कार्य कर रही है और धीरे धीरे इंडिया लेवल पर ये जा रही है। सबसे पहले तो गांव में आई, गांव से फिर स्टेट में आई और स्टेट से फिर अभी बहुत ही जल्दी ये इंटरनेशनल भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो मेरे साथ बने रहिए, नए नए वीडियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज़ से सावित्री दानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट का काटना पड़ेगा।